अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम योर ट्यूटर फरा और आज के लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 है हमारे पास 3x + 4y + 7 = 0। इसमें हमें फाइंड आउट करना है dy/dx। तो इसमें हम डायरेक्ट लिखेंगे टेक डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x हमें चाहिए 3x + 4y + 7 = d/dx 0। 0 एक कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 ही आएगा। 3x का डेरिवेटिव अलग अप्लाई होगा प्लस 4y पर अलग से डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे और इसी तरह 7 पर अलग अप्लाई होगा = 0। 3x का डेरिवेटिव 3 प्लस 4y का डेरिवेटिव हमारे पास आएगा 4dy/dx। पावर स्टार्ट में पावर 1 थी, कांस्टेंट एज इट इज आएगा। साथ में जो कोफिशिएंट है, पावर जो है वो 1 थी, पावर स्टार्ट में 1 है तो मल्टीप्लाई 1 ही होगा। पावर में से एक माइनस, y की पावर 1 है तो 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0। बेसिकली हमने क्या किया है, 4y का जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो साथ में जो भी कोफिशिएंट होता है वो बाहर लिख देते हैं हम और वेरिएबल का डेरिवेटिव लेते हैं। तो वेरिएबल का डेरिवेटिव हमारे पास dy/dx ही आएगा। क्यों? क्योंकि y की पावर 1 है, 1 स्टार्ट में आएगी तो 1 ही रहेगी। पावर में से एक माइनस और विदाउट पावर डेरिवेटिव आएगा dy/dx। y की पावर 1 - 1 0 हो जाएगा हमारे पास। किसी भी चीज़ की पावर जब 0 हो जाती है तो उस पूरे की वैल्यू जो है वो 1 हो जाती है। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आएगा 4 और ये आएगा dy/dx। वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी। प्लस 7 का डेरिवेटिव 0 = 0। 4 dy/dx इस साइड रह जाएगा, 3 प्लस का है दूसरी साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब माइनस हो गया, यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा dy/dx के। इसका आंसर आ गया -3/4 और हमारा ये आ गया आंसर। हमने बेसिकली क्या किया, हमने बोथ साइड्स पे डेरिवेटिव अप्लाई किया। डेरिवेटिव अप्लाई किया तो हमारे पास पावर रूल अप्लाई हुआ है। सबसे पहले सेपरेटली अप्लाई कर दिया, पावर रूल अप्लाई हुआ है तो हमारे पास dy/dx आ गया। 4 मल्टीप्लाई हो रहा था तो 3 यहाँ प्लस है तो दूसरी साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 4 मल्टीप्लाई हो रहा था दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा और इस तरह से हमारा dy/dx का आंसर आ गया। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट है हमारे पास xy + y² = 2। टेक डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स एक्स वाई का डेरिवेटिव आ जाएगा प्लस dy/dx y² = 2। प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज और फर्स्ट का डेरिवेटिव। हमें पता है कि x का डेरिवेटिव 1 ही होता है। पावर रूल अप्लाई होगा। पावर स्टार्ट में विद पावर में से एक माइनस और विदाउट पावर डेरिवेटिव dy/dx और इस साइड पे 0, ठीक है, कांस्टेंट है। अब यहाँ पर आ गया हमारे पास x dy/dx प्लस y प्लस 2y dy/dx = 0।
वाई साइड प्लस हो रहा है, दूसरी साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा dy ओवर dx की वैल्यूज़ माइनस y। अब इसमें से हम dy ओवर dx कॉमन ले सकते हैं। dy ओवर dx को कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 2y, x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस y। मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। dy ओवर dx की वैल्यू आ गई माइनस y ओवर x प्लस 2y। इस तरह से हमारा सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 5y इज इक्वल टू 0। टेक डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स, तो हमारे पास आ जाएगा d ओवर dx एक्स स्क्वायर माइनस 4। कोफिशिएंट है, हम कोफिशिएंट को बाहर निकाल देंगे, साइड पे लिख देंगे और वेरिएबल्स का डेरिवेटिव लेंगे। माइनस 5 डेरिवेटिव आएगा y का। अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हमारे पास आएगा 2x माइनस 4 इंटू प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज और फर्स्ट का डेरिवेटिव माइनस 5 dy बाय dx इज इक्वल टू 0। 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे सॉल्व करते ही, 2x माइनस 4x dy बाई dx माइनस प्लस माइनस, ये हमारे पास 1 है तो 4 इंटू वाई 4y माइनस 5 dy बाई dx इक्वल्स टू 0। अब dy ओवर dx की वैल्यू एक साइड पे कर देंगे और बगैर dy ओवर dx के जो वैल्यूज हैं हमारे पास वो हम एक साइड पे लिख देंगे। 2x माइनस 4y इसी साइड रह जाएगा, माइनस 4x dy ओवर dx माइनस 5 dy ओवर dx। ये हमारे पास हमने रीअरेंज कर दिया। जब इक्वल के दूसरी साइड जाएंगे तो सबके साइन जो है वो पॉजिटिव हो जाएंगे जो नेगेटिव वाले थे। अब यहाँ पर हमारे पास dy ओवर dx कॉमन आ रहा है तो हमारे पास ब्रैकेट में आ जाएगा 4x प्लस 5 और बाहर आएगा dy ओवर dx। ये वैल्यू हमारे पास एज इट इज़ आ गई। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा और dy ओवर dx की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2x माइनस 4y ओवर 4x प्लस 5 और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 4x स्क्वायर प्लस 2x xy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। इसमें c का डेरिवेटिव हमारे पास 0 आएगा, कांस्टेंट है, बाकी किसी का भी डेरिवेटिव 0 नहीं आएगा क्योंकि हमारे पास कोफिशिएंट्स हैं h, g और f जो है वैसे तो कांस्टेंट है लेकिन यहाँ पर कोफिशिएंट्स हैं और कोफिशिएंट्स का हम डेरिवेटिव नहीं लिखते, उनको एक साइड पे लिख लेते हैं और वेरिएबल्स का डेरिवेटिव लेते हैं। डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, सेपरेटली अप्लाई कर देंगे। 4x स्क्वायर प्लस 2h xy प्लस b y स्क्वायर प्लस 2g x प्लस 2f और डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x और c का डेरिवेटिव 0 अप्लाई करेंगे। पावर स्टार्ट में 4 टू ज़ा 8 x विदाउट पावर डेरिवेटिव 1 आएगा प्लस 2h प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा x इंटू dy ओवर dx प्लस y इंटू 1। लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था कि x और y अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनका डेरिवेटिव किसके इक्वल आएगा। b पावर स्टार्ट में तो यहाँ पे आ जाएगी और पावर में से एक माइनस, विदाउट पावर डेरिवेटिव आएगा हमारे पास dy ओवर
dx प्लस 2g प्लस 2f dy ओवर dx इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर 8x प्लस 2hx dy ओवर dx प्लस 2hy प्लस 2by dy ओवर dx प्लस 2g प्लस 2f dy ओवर dx इक्वल्स टू 0। डेरिवेटिव्स वाली वैल्यू एक साइड पे हो जाएंगी और विदाउट डेरिवेटिव जिसके साथ dy ओवर dx नहीं है वो इक्वल के हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे। पहले हम डेरिवेटिव वाली वैल्यू लिख लेते हैं 2hx। कोफिशिएंट्स हैं डेरिवेटिव्स के, इसको हमने लिख लिया 2hx। दूसरी हमारे पास है प्लस 2by प्लस 2f और डायरेक्ट हमने इसमें से dy ओवर dx को कॉमन ले लिया। इक्वल के दूसरी साइड पे हम लेकर गए माइनस 8x प्लस था तो ये भी माइनस हो जाएगा माइनस 2hy माइनस 2g। मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा dy ओवर dx रह जाएगा। यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे, माइनस 2 को अगर कॉमन लेंगे तो अंदर हमारे पास आएगा 4x प्लस hy माइनस ये माइनस भी प्लस में चेंज हो जाएगा क्योंकि हमने माइनस को कॉमन लिया और डिनोमिनेटर हमारे पास आ जाएगा 2hx प्लस 2by प्लस 2f। इसमें से भी 2 को कॉमन लेके इसके साथ कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा माइनस इंटू 4x प्लस hy प्लस g ओवर hx प्लस by प्लस f और ये आ गया हमारा डेरिवेटिव का आंसर। नेक्स्ट हमारे पास x स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई प्लस वाई स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। इसको हम लिखेंगे x 1 प्लस वाई की पावर 1/2 प्लस y इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 इक्वल्स टू 0। अप्लाइंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स x 1 प्लस वाई पावर 1/2 प्लस इस पर डेरिवेटिव अलग से अप्लाई होगा y इंटू 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 1/2 इक्वल्स टू 0। दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसमें फंक्शन तो दोनों में हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। फर्स्ट में अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या आएगा पावर स्टार्ट में पावर में से एक माइनस विदाउट पावर डेरिवेटिव लेंगे तो 1 का डेरिवेटिव 0 और y का डेरिवेटिव dy ओवर dx प्लस यहाँ पर हमने फर्स्ट को छोड़ के सेकंड का डेरिवेटिव ले लिया। अब हम सेकंड को एज इट इज लिखेंगे और फर्स्ट का डेरिवेटिव हमारे पास आएगा 1। इस तरह से इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव फाइंड आउट हो गया। अब हम नेक्स्ट ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव क्या आएगा हमारे पास पावर स्टार्ट में विदाउट पावर डेरिवेटिव इसका 1 आएगा। पावर में से एक माइनस करेंगे तो 1/2 माइनस के साथ आ जाएगा। इस पर अप्लाई करेंगे y एज इट इज फर्स्ट वन एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव में पावर स्टार्ट में पावर में से एक माइनस और विदाउट पावर डेरिवेटिव प्लस अब सेकंड वैल्यू एज इट इज और फर्स्ट का डेरिवेटिव dy ओवर dx इज इक्वल टू 0। प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया दोनों पे, सॉल्व करेंगे इसको। x ओवर
2 इंटू 1 प्लस वाई पावर 1/2 dy ओवर dx प्लस 1 प्लस वाई पावर 1/2 प्लस y ओवर 2 इंटू 1 प्लस x पावर 1/2 प्लस 1 प्लस एक्स पावर 1/2 और dy ओवर dx। सबसे पहले हम dy ओवर dx वाली वैल्यूज़ को एक साइड पे करेंगे और बाकी वैल्यूज़ को दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो हमारे पास dy ओवर dx वाली वैल्यूज़ हैं x ओवर 2 इंटू 1 प्लस वाई 1/2 प्लस 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 1/2। इसमें से डेरिवेटिव को हमने कॉमन ले लिया dy ओवर dx। दूसरी साइड पे जाएंगी तो ये प्लस में है, माइनस हो जाएगी, -1 प्लस वाई पावर 1/2, ये भी प्लस है तो माइनस हो जाएगी y ओवर 2 इंटू 1 प्लस एक्स पावर 1/2। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब हम इसका भी एलसीएम लेंगे और इसका भी एलसीएम लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। इनको सॉल्व करेंगे, दोनों साइड पे अलग अलग डेरिवेटिव लेंगे dy ओवर dx। यहाँ पे हमारे पास डेरिवेटिव आ जाएगा 2 1 प्लस वाई पावर 1/2 x प्लस 1 प्लस एक्स पावर 1/2 2 1 प्लस वाई पावर 1/2। ये आ गई वैल्यू हमारे पास एलसीएम वाली। इक्वल के दूसरी साइड एलसीएम आएगा हमारे पास 2 1 प्लस एक्स पावर 1/2 1 प्लस वाई रेज़ टू द पावर 1/2 2 1 प्लस एक्स पावर 1/2। दरमियान माइनस है तो माइनस आएगा और इसके साथ माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस आएगा और यहाँ पे आएगा हमारे पास y। x प्लस 2 स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई ओवर 2 स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई। दूसरी साइड पे -2 स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई माइनस वाई डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स। अब ये पूरी वैल्यू हमारे पास इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, दूसरी साइड जाएगी तो डिवाइड होगी, डिवाइड होगी तो पूरी की पूरी वैल्यू उलट जाएगी। तो हमारे पास dy ओवर dx इक्वल आ जाएगा -2 1 प्लस एक्स 1 माइनस 1 प्लस वाई माइनस वाई ओवर 2 स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स मल्टीप्लाई। नीचे वाली वैल्यू जो यहाँ पे डिवाइड में है वो ऊपर चली जाएगी मल्टीप्लाई में और जो मल्टीप्लिकेशन में है वो डिवाइड में आ जाएगी x प्लस 2 स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई। 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, इस पूरे को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा -2 स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स 1 प्लस वाई भी है और यहाँ पर भी 1 प्लस वाई है तो स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई का स्क्वायर हो जाएगा माइनस
y स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आएगा x इंटू स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स प्लस 2 स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई। स्क्वायर ने स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट कर दिया और हमारे डेरिवेटिव का dy ओवर dx का आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास क्या आंसर आएगा, -2 स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस वाई। इसको हम लिख देंगे पहले और यहाँ पे हम करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट माइनस वाई स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स प्लस 2 1 प्लस वाई 1 प्लस एक्स और 1 प्लस वाई अंडर रूट। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया और हमारा डेरिवेटिव का आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे ऑन बोथ साइड्स। y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 और इस साइड पे आएगा d ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 4 रेज़ टू द पावर 1 बाय 2। स्क्वायर रूट को हमने पावर में लिख दिया। प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव आएगा हमारे पास 2x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज और y का डेरिवेटिव dy ओवर dx। दूसरी साइड पे हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4 पावर है तो इस पे पावर रूल अप्लाई होगा। पहले प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, उसके बाद पावर रूल अप्लाई होगा। अब पावर 1/2 है तो इसको एक स्टेप एक्स्ट्रा कर लेते हैं ताकि बाद में कोई कन्फ्यूजन ना हो। पहले को छोड़ा दूसरे का डेरिवेटिव प्लस अब दूसरी जो वैल्यू है वो एज इट इज़ आएगी एक्स स्क्वायर प्लस 4 रेज़ टू द पावर 1/2 और पहले का डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स 2xy प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू पावर स्टार्ट में पावर में से एक माइनस और विदाउट पावर डेरिवेटिव 2x और 4 का डेरिवेटिव 0 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 पावर 1/2 ये हमारे पास आ जाएगा 1। ये 2 डिनोमिनेटर में है, नोमिनेटर में ये इसको कैंसिल आउट कर देगा। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर 2xy प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल के दूसरी साइड पे हमारे पास है एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4। पहले इसका एलसीएम ले लेंगे हम। स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 आंसर आया। यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक ये वाला और एक ये वाला, तो हमारे पास टोटल क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर रूट का स्क्वायर। इसने स्क्वायर को कैंसिल आउट कर दिया। नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास एज इट इज है 2xy प्लस एक्स स्क्वायर minus 1 derivative of y with respect to x is equal to x square plus x square 2x square plus 4 2x square
प्लस 4 ओवर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4, प्लस है दूसरी साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4 ओवर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2xy। अब इसका हमने एलसीएम लेना है, तो इसके लिए हम पहले y की वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, ताकि सारी वैल्यूज हमारे पास x में आ जाए और हमें सॉल्व करने में ज़्यादा आसानी हो। तो x की y की वैल्यू हमारे पास कहाँ से आएगी, ये हमारे पास क्वेश्चन था, इसको अगर इक्वेशन 1 बोल दें तो इक्वेशन 1 से हमारे पास आ जाएगी y इक्वल हो जाएगा हमारे पास x स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये पूरी वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो रही थी, दूसरी साइड जाएगी तो डिवाइड हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा यहाँ पे। अब इस वैल्यू को हम इसमें पुट करेंगे और फिर से इसका एलसीएम लेंगे। हमारे पास वैल्यूज पुट करने के बाद आंसर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल हो जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 4 ओवर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2x और ये पूरी वैल्यू, ये x और ये पूरी वैल्यू x स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1, ऐसे में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट और एक्स स्क्वायर माइनस 1 विदाउट स्क्वायर रूट, 2x स्क्वायर प्लस 4 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2x स्क्वायर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4। ये हमारे पास इकट्ठे हो गए, स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर बनेगा तो स्क्वायर स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट कर देगा, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 ओवर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 1। टू एक्स की पावर 4 माइनस प्लस 4 माइनस 2 2x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर 2x की पावर 4 प्लस माइनस माइनस 4 टू द 8 एक्स स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी वाई ओवर डी एक्स। अब हमारे पास यहाँ पर 2x की पावर 4 और 2x की पावर 4 कैंसिल आउट हो गया, 2x स्क्वायर प्लस में है 8x स्क्वायर माइनस में है, तो हमारे पास आंसर आएगा इसका माइनस 6x स्क्वायर माइनस 4 और डिनोमिनेटर पूरे का पूरा एज इट इज़ आ जाएगा प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसको हम फर्दर सॉल्व करने के लिए, ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। माइनस 6x स्क्वायर माइनस 4 ओवर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, और जो इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा था वो भी इधर जाके डिवाइड हो गया, तो हमारे पास आंसर आ गया माइनस 6x स्क्वायर माइनस 4 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4
स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर, और ये आ गया हमारा डेरिवेटिव का आंसर। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इसमें एक्स की वैल्यू भी दी हुई है थीटा की फॉर्म में और वाई की वैल्यू भी थीटा की फॉर्म में दी हुई है। हमें इसमें फाइंड आउट करना है डी वाई ओवर डी एक्स। इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, बाय चेन रूल मेथड। तो सबसे पहले हम दोनों का डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेते हैं। डी एक्स आएगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल थीटा है। एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा आएगा डी ओवर डी थीटा अप्लाई होगा, थीटा प्लस थीटा इनवर्स। इनवर्स मतलब पावर -1। -1 कैसे है, नीचे पावर 1 थी, ऊपर जाएगी तो -1 हो जाएगी। इसी तरह y का डेरिवेटिव भी हमारे पास आएगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डी ओवर डी थीटा इंटू थीटा प्लस 1, डी एक्स ओवर डी थीटा इज इक्वल टू थीटा का डेरिवेटिव 1 और थीटा इनवर्स का डेरिवेटिव -1 थीटा पावर -2 और विदाउट पावर डेरिवेटिव 1, डी वाई ओवर डी थीटा इज इक्वल टू 1, क्योंकि थीटा का डेरिवेटिव 1 और 1 का डेरिवेटिव 0। यहाँ पे आएगा हमारे पास डी एक्स ओवर डी थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस प्लस माइनस माइनस 1 बाय थीटा स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया डी एक्स ओवर डी थीटा, ये हमारे पास आ गया डी वाई ओवर डी थीटा। चेन रूल हमारे पास क्या है, डी वाई ओवर डी एक्स हमारे पास आएगा डी वाई ओवर डी थीटा और डी थीटा ओवर डी एक्स। ये हमारे पास है हमारा फार्मूला, इसको हम लिखेंगे स्टार्ट में, उसके बाद हम इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। लेकिन इसमें हमारे पास है डी थीटा ओवर डी एक्स, हमारे पास है डी एक्स ओवर डी थीटा, तो हम डी थीटा ओवर डी एक्स को फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे, पहले इसका एलसीएम लेके इसको सिंगल फॉर्म बनाएंगे, थीटा स्क्वायर -1 डी एक्स ओवर डी थीटा, पूरे को इन्वर्स कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा डी थीटा ओवर डी एक्स, डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा और नोमिनेटर नीचे चला जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू आ गई डी थीटा ओवर डी एक्स की। अब हम हमारे रिक्वायर्ड फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी थीटा इंटू डी थीटा ओवर डी एक्स। डी वाई ओवर डी थीटा हमारे पास 1 है, डी थीटा ओवर डी एक्स हमारे पास थीटा स्क्वायर ओवर थीटा स्क्वायर -1 के इक्वल है, तो हमारा आंसर आ गया डी वाई ओवर डी एक्स का थीटा स्क्वायर ओवर थीटा स्क्वायर -1। और इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसमें हमने कुछ भी न्यू नहीं किया है, हमने क्वेश्चन नंबर 1 की तरह सॉल्व किया है। सिर्फ हमने इसमें क्या चेंजिंग की है कि हमारे पास यहाँ पर डी एक्स ओवर डी थीटा है, हमें डी थीटा ओवर डी एक्स फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमने इसको कंप्लीट सॉल्व किया, सिंप्लीफाई करके इसकी एक फॉर्म बनाया, एक वैल्यू बना ली है। उसके बाद हमने इसको इन्वर्स किया तो हमारे पास डी थीटा ओवर डी एक्स की वैल्यू आ गई। जब लेफ्ट हैंड साइड पे इन्वर्स करेंगे, उल्टा कर देंगे वैल्यूज़ को, नोमिनेटर ऊपर चला जाएगा और डिनोमिनेटर नीचे आ जाएगा, तो राइट हैंड साइड पर भी नोमिनेटर नीचे आ जाएगा और डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा। उसके बाद हमारे पास हमारी वैल्यूज़ आ गई डी वाई ओवर डी थीटा की और डी थीटा ओवर डी एक्स की। उसको हमने चेन रूल में पुट किया और हमारे पास आंसर आ गया डी वाई ओवर डी एक्स का। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन है एक्स इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, और वाई की वैल्यू हमारे पास 2 बी टी ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। यहाँ लास्ट क्वेश्चन में हमने डेरिवेटिव लिया था विद रिस्पेक्ट टू थीटा, इसमें हम लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा डी एक्स ओवर डी टी, कोफिशिएंट है तो बाहर आ जाएगा और डेरिवेटिव अप्लाई होगा वेरिएबल्स पे 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। इसी तरह से
y पे डेरिवेटिव अप्लाई होगा विद रिस्पेक्ट टू t, 2b बाहर आ जाएगा और डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा हमारे पास t/1 प्लस t स्क्वायर पे। साथ साथ सॉल्व करेंगे। क्वोशिएंट रूल अप्लाई होगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर एज इट इज, नोमिनेटर का डेरिवेटिव, नोमिनेटर का डेरिवेटिव हमारे पास -2t आएगा माइनस नोमिनेटर एज इट इज और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 2t प्लस के साथ, क्योंकि दरमियान में प्लस है, नोमिनेटर में दरमियान में माइनस था इसलिए हमारे पास -2t आया था, इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई कर देंगे -2t प्लस माइनस माइनस 2t क्यूब माइनस 2t माइनस माइनस प्लस 2t क्यूब 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास टी का क्यूब और ये भी टी का क्यूब कैंसिल आउट हो गया क्योंकि कोफिशिएंट सेम है लेकिन साइन जो है वो डिफरेंट है। a इंटू 2b अगर इस यहाँ पर आ गया -2 -4 तो यहाँ पर आ जाएगा -4t, तो इसको हम लिख देंगे -4at ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास dx ओवर dt, dy ओवर dt फाइंड आउट कर रहे हैं, 2b बाहर आ जाएगा, क्वोशिएंट रूल अप्लाई होगा 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर डिनोमिनेटर एज इट इज, नोमिनेटर का डेरिवेटिव 1 माइनस नोमिनेटर एज इट इज और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 2t। टू बी इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर, 2b इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास dy ओवर dt, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस था तो इसलिए हमने यहाँ पर माइनस लगाया। अब हमारे पास dx ओवर dt भी आ गया और dy ओवर dt भी आ गया, तो अब हम हमारे फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। हमारे पास फार्मूला क्या है, dy ओवर dx इज इक्वल टू dy ओवर dt इंटू dt ओवर dx। हमारे पास dx ओवर dt है, तो अगर हमारे पास dt ओवर dx होगा तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, होगा 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर ओवर -4at। अब हमारे पास दोनों वैल्यूज बिल्कुल सही हैं तो हम इसको फार्मूले में पुट करेंगे और हमारा आंसर निकालेंगे। dy ओवर dx इक्वल्स टू dy ओवर dt इंटू dt ओवर dx। वैल्यूज पुट करेंगे, dy ओवर dt की वैल्यू है हमारे पास 2b इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर, और dt ओवर dx की वैल्यू है हमारे पास 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर ओवर 4at। ये हमारे पास स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 इस 4 को कैंसिल आउट करके यहाँ पे 2 आ जाएगा। हमारे पास dy ओवर dx का आंसर आ जाएगा हमारे पास b इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर -2at। इस माइनस को हम ऊपर लिख देंगे तो ये आ गया हमारा dy ओवर dx का
आंसर। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम हमारे क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन में से कोई चीज़ समझ में नहीं आए या आज के लेक्चर में से कोई चीज़ समझ में नहीं आई या आप कुछ और समझना चाहते हैं तो लाजमी कमेंट करें और अपना फीडबैक देना मत भूलें। तब तक के लिए स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।